आज थी मेरे भाई की एंगेजमेंट, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हल्द्वानी में हुई। और जो हमारे रिश्तेदार बन रहे थे वो थे कलकत्ता से, तो उनके रीति रिवाज हमारे रीति रिवाज से कई ज़्यादा अलग था। और इनके वहाँ के गाने और हमारे उत्तराखंड के गाने बहुत अलग रहते हैं, तो हमने इनको पहाड़ी गाने में भी डांस करवा लिया था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी भैया की झाड़ू लगाने से। भैया सुबह सुबह शुरू हो गए थे और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, तो मैंने सारी चाय खराब कर दी थी, पूरा गैस खराब कर दिया था। चलो इस चीज़ को छोड़ो। यहाँ पे आए थे मेरे मौसा जी, बहुत दूर से आए थे मेरे मौसा जी और मेरी मौसी जी। तो ये सुबह सुबह ही पहुँचे थे और सुबह का मौसम आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह भी होने लग गया था और मेरा कुछ सामान छूट गया था, तो हम लोग लाल कुआं चले गए थे। वहाँ से आने के बाद मैंने अपना मेकअप करवाया यहीं की कोमल से, जो कि हाल ही में मेकअप आर्टिस्ट बनी है। तो थोड़ा मेरा मेकअप किया, थोड़ा मेरी भाभी का मेकअप किया। तो मेरी भाभी तो रेडी हो ही गए थे लगभग, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे। और उनका ये गाउन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, खास करके इसका कलर। और ये रहे मेरे भाभी और मैं, और हम दोनों रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे सारा डेकोरेशन भी हो गया था और धीरे धीरे करके मेहमान भी आने लग गए थे। और मेरी भाभी तो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सारे लोग देखने के लिए आ गए थे। यहाँ पे हमारे पूरे कोंगोरंगा फैमिली के लोग भी आने लग गए थे। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा था कि उन लोगों की भाषा बहुत अलग थी और हम लोगों की भाषा बहुत ज़्यादा अलग। तो हमें एक दूसरे की भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पर जो मेरी भाभी हैं उनको सब समझ में आ रहा था। तो वो हमारी बात उनको और उनकी बात हमको बहुत समझा रहे थे। और इसी बातचीत के साथ साथ हमारे रीति रिवाज और उनके रीति रिवाज की शुरुआत हो चुकी थी। तो वो अपने हिसाब से, अपने नियम के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अपनी विधियां शुरू करने लग गए थे। तो सबसे पहले वो लेके आए थे रसगुल्ला वहीं से बनाकर। तो उन्होंने पहले मैं भैया को खिलाया था। यहाँ पे अंकल जी उनको, भैया को रसगुल्ला खिलाए जा रहे थे और भैया खाते जा रहे थे। उसके बाद पानी पिला रहे थे और उसके बाद उन्हें खिलाया गया दही। और ये सेम विधि मेरी भाभी की मम्मी ने भी किया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और भैया यहाँ पे रसगुल्ला खाए जा रहा था, तो मैंने भैया को बोला कि अरे भाई हमारे लिए भी छोड़ दे दो चार। तो यहाँ पे ये वाली विधि सभी बहनों और मम्मी लोगों ने किया उनके। तो यहाँ पे अब हमारे कुमाऊँ के अनुसार दुल्हन को पिठा लगना था। तो सबसे पहले शुरुआत की मेरे दादाजी ने, और दादाजी ने तो इतना लंबा पिठा लगा दिया कि वो देखे रहेगी कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो बोले थे कि मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा पिठा लगा दिया। तो नियम के मुताबिक देना तो साड़ी चाहिए था, पर आजकल फैशन है कि गाउन देने का। तो गाउन भैया लेके आए होंगे या वो लेके आएंगे, ये मुझे पता नहीं है, पर हम लोग उनके लिए पिछवाड़ा लेके आए थे। और हमारे नियम के अनुसार उनके मम्मी पापा दुल्हन को भी, मेरे मम्मी पापा ने पिठा वगैरह लगाया, तिलक वगैरह लगाया। तो वो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, पर हमने भी, उन्होंने अपने रीति रिवाज किए तो हमने भी अपने रीति रिवाज किए और हमें काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरे सबसे बड़े दादाजी और सबसे छोटे दादाजी बैठे हुए हैं और उन्हें वो लोग मतलब सीरियस होके देख रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था ना कि कोई दूर से दुल्हन आती थी। पहले ऐसा होता था कि पहाड़ की दुल्हन और पहाड़ का दूल्हा, ऐसा कुछ होता था। पर आजकल तो कहाँ उत्तराखंड की लड़कियों के ज़्यादा नखरे हो गए, तो लड़के कहीं से भी दुल्हनें लेके आ रहे हैं। और वैसे मैं बता दूं कि ये हमारे कास्ट है, हमसे भी बड़े हैं, यानी कि जैसे कि हम ठाकुर हैं, तो मतलब ये पंडित हैं। तो कई लोग बोले थे बल्कि ये नीची जाति की है, ये है वो है। तो हमें पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे भैया और भाभी ने एक दूसरे को तिलक लगाया, फिर दही खिलाई। और पता है हमारे फोटोग्राफर अभी तक नहीं पहुँचे थे। और हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है ना, कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि दुल्हन को छोटी सी माला पहनानी रहती है। हालांकि कई जगह पे शादी के दिन पहनाते हैं, पर हमारे वहाँ को पहले ही दे देते हैं। और आज भैया साथ में था तो भैया ने ही पहना दिया, जबकि बड़े लोग भी ऐसे ही बोले थे कि आज जब दूल्हा है ही तो दूल्हे को लगाना चाहिए करके। और ये रहे हमारे ताऊ जी, जो कि यहीं बिंदुखत्ता में रहते हैं। पहले में उन्होंने सभी को बारी बारी से तिलक लगाया। और ये ताऊ जी आ रखे हैं, चचा आ रखे हैं, छोटे चचा हैं और बहुत से लोग हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था सारे लोगों से मिलके।
तो यहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कन्नू ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, तो मैंने उसको सुला दिया था, तब जाके मैं फ्री हो गई थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसने सुबह से मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कैसे इसको देखूँ। और मैंने साड़ी पहनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे भाभी ने सभी को पैलाक वगैरह बोला। और ये मेरी सबसे छोटी चाची और दादी हैं, हाँ, जो कि यही हल्द्वानी में रहते हैं। यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। और ये रही मेरी बुआ, जो कि ये भी हल्द्वानी में ही रहते हैं। यहाँ पे भाभी सभी लोगों का आशीर्वाद ले रही थी और सभी को पैलाक वगैरह बोल रही थी। फिलहाल हमारे अंगूठी पहनाने वाली रिवाज नहीं हुई थी, तो ये होनी थी बाहर पे, क्योंकि हमने डेकोरेशन वगैरह कराया था, तो हमने इनको बाहर बुलाया। और ये भी हल्द्वानी बाहर में रहने वाले हैं, तो ये इनसे बातें कर रहे थे और उनको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा ये पता नहीं है। और यहाँ पे भैया की जगह मैंने ले ली थी। यहाँ पे भैया भाभी का हाथ पकड़ के मैं ले जा रही थी उनको बाहर। अब यहाँ पे सगाई की शुरुआत हो गई थी, बस अंगूठी पहनाना बाकी रह गया था। तो यहाँ पे पहले तो भाभी ने पहनाया था भैया को अंगूठी, और फिर जाके भैया ने पहनाया था अंगूठी। जैसे भैया अंगूठी पहना रहा था, मैंने कहा भैया बैठ जाओ अच्छा लगेगा वो। तो भैया ने वैसे ही किया जैसे मैंने बोला था। और यहाँ पे अच्छे तरीके से होने लग गया था। बस उनको सर में पिछौड़ा वगैरह रखने की आदत नहीं थी, तो उनका पिछौड़ा बार बार गिर जा रहा था और वो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। तो मैंने कहा रहने दो, लेकिन लोग बोल रहे थे कि नहीं सर में ही रख ले, सर में रख ले करके। तो भाभी उनका ही कहना मान रहे थे। और यहाँ पे मम्मी पापा ने फ़ोटो शूट किया। फिर जो वहाँ कलकत्ता से आए हैं उन लोगों ने भी फ़ोटो शूट किया। ये भाभी की फैमिली है। ये जो अभी सामने दिख रही है ये भाभी की बहन की बेटी है। और ये रही मेरी बड़ी दीदी, और ये भी आज ही आ रखे थे। और ये उनकी पूरी फैमिली है, दीदी, कन्नू, ऊषा और बिट्टू। लेकिन यहाँ पे बानी वानी है। फिर आई बारी मौसी मौसा जे की, और फिर उसके बाद आई हमारी बारी। यहाँ पे भैया भाभी के सर पे पल्लू रखे जा रहे थे। अरे भैया ये कौन सा जमाना आ गया, ये पल्लू वाला समय गया अब। और यहाँ पे हमारे दोनों दादाजी फ़ोटो शूट कराने बैठ गए थे। मेरे दादाजी थोड़ा सा ज़्यादा बुढ़ा हो गए हैं, तो उनको थोड़ी सी चलने में दिक्कत रहती है। बाकी ये रहा भुप्पी मेरा भाई, और ये रहे कोरंगा फैमिली के और मेंबर। और यहाँ पे डांस वांस भी शुरू हो गया था, लोग डांस वांस भी करने लग गए थे। और ये रहे मेरे सबसे छोटे दादाजी, और ये हैं मामा जी। तो दोनों आर्मी में थे, बुबू आर्मी में थे और मामा जी अभी भी हैं। और यहाँ पे पूरी कोरंगा फैमिली आ गई थी। हमने वीडियो शूट किया, फ़ोटो शूट किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अब बारी थी भैया भाभी के डांस करने की, लेकिन इससे पहले हमारे पहाड़ के लोगों की चांचरी शुरू होगी। यहाँ पे चांचरी गाना शुरू कर दिया था, और फिर उसके बाद हुई थी भैया और भाभी की डांस। और भाभी ने पहाड़ी गाने में डांस किया था, और उसके बाद मैंने, दीदी ने और भैया ने किया था डांस, जो कि स्टेप बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग मिला रहे थे। और मैंने भी यहाँ पे खूब डांस किया था। और यहाँ पे ना इनका एक रीति रिवाज रहता है बहनों को भी पिठा वगैरह लगाने का। तो भाभी ने मेरे से बदला लिया था, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पिठा लगाया था, तो उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पिठा लगाया। और उसके बाद हम लोग खेत में आए थे फ़ोटो शूट करने, वीडियो शूट करने। तो यहाँ पे मेरे कान एकदम सुन्न हो चुके थे और मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। इतने में मौसी और कानू भी आ गए थे उठ के। तो यहाँ पे मैं थी, भाभी थे, भैया था, और कन्नू थी मेरी दीदी की लड़की, और ये दूसरी लड़की जो कि फ़ोन पे लगी थी। और उसके बाद शाम को घर आके मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए। और अभी भी मेरा चेहरा अजीब सा हुआ है मेकअप की वजह से। और जैसे पार्टी ख़त्म हुई, दीदी ने तो गोबर का काम भी शुरू कर दिया था, और भाभी ने बूबू को भी पिठा वगैरह लगाया। और ये सभी लोगों के लिए पता है गिफ्ट वगैरह लेके आए थे, जितने हमारे फैमिली में मेंबर्स हैं। और ये भाभी की बड़ी दीदी है। और यहाँ पे मौसी और पापा की यहाँ पे थोड़ी नोक झोंक चल रही थी, जहाँ पे मौसी बोली थी कि आज तो मुझे बड़ा पैसा चाहिए। तो पापा ने पहले में तो मौसी को दिया 100 रुपया, लेकिन उसके बाद निकाला बड़ा वाला नोट जिसके अंदर थे 500 रुपये। तो मौसी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मौसी खुशी के मारे डांस करने लग गई थी। बाकी जीजा साली का मजाक तो हमेशा बना रहता है। और अब बारी थी मौसी के विदा होने की। तो मौसी आज ही आए थे और आज ही जा रहे थे। तो यहाँ पे भुप्पी पहुँचाने जा रहा था उनको लाल कुआं तक, और यहाँ पे मौसी मौसा जी सब लोग जा रहे थे। लेकिन मौसी इतना ज़्यादा रो
रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आज ही जा रहे करके। तो शाम के समय पे यहाँ पे डीजे वीजे बज रहा था, यहाँ पे गांव के लोग भी आए थे डांस वगैरह करने के लिए और यहाँ पे भाभी भी बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। लेकिन वो उस लैंग्वेज बंगाली में थी भाई, हमें समझ में नहीं आता है वो गाना वो क्या था। लेकिन हमने यहाँ पे चला दिए थे पहाड़ी गाने, लेकिन उनको समझ नहीं आते, फिर भी वो ऐसे ही डांस कर रहे थे। मम्मी और भाभी ने किया, फिर भाभी की फैमिली दीदी जिया जी लोग भी आए। सो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा।